साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का जो है सर्वाधिक विस्तार है। तो जलोढ़ मिट्टी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 2, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो नल सरोवर जो है पक्षी अभयारण्य जो है आपके गुजरात में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका राजा जी नेशनल पार्क स्थित है। असम में जो है आपका मानस है। कर्नाटक में जो है बांदीपुर है। बिहार जो है डालमा। ये आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं दिया गया है। प्रश्न 4 आपको बताना है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी के लिए भारत का प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक राज्य जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। दिए गए ऑप्शन में से अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो ये आपके जो है कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साबरमती जो है आश्रम ये आपके अहमदाबाद में स्थित है। नीचे 3 ऑप्शन में दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शन में से गोदावरी जो है आपके नासिक में ये स्थित है। गंगा जो है आपके पटना पे स्थित है। राउरकेला जो है ये स्वर्ण रेखा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल होगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो जो पश्चिम की ओर नदी बहने वाली जो नदी है, तीनों नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये तीनों जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ये आपको बताना है। तो एक नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है मांजुली अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो है कहाँ अवस्थित है। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। ये दर्रे जो है आपके कहाँ अवस्थित हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली जो है ये आपकी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। वहां पर जो है आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो केटू, गार्डविन, आस्टविन जो है ये आपकी दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। दिए गए जनजात में से कहाँ ये सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो माओरी जनजात जो है आपके न्यूजीलैंड में निवास करती है। एनू जो है ये फ्रांस में नहीं करती है। सेमांग जो है आपके मलेशिया में निवास करती है। स्कामको जो है ये आपके कनाडा में जो है निवास करती है। तो ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो रेशम कीट से जो है इसका संबंध है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये आपके फान कहा जाता है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपके समताप मंडल में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायुमंडल का स्थायी जो तत्व है वो कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है ये आपको बताना है। तो जल वाष्प जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? प्रश्न 24 का जवाब करना है। तो नील नदी का वरदान जो है मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? उत्तरी सागर से कौन सी नहर मिलाती है? तो कील नहर जो है ये आपकी नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न हमने आज किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न थे। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली जो है आपकी जीके जीएस की क्लास हो रही है। तो सभी लोग जो है आप क्लास में आना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।